मित्रों, गिग इकोनॉमी, जहां पर भारत के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। क्या समझे नहीं? यानी खुद का मालिक खुद बनना। उसकी वजह से शार्क टैंक जैसे शोज इंडिया में आए। यूट्यूबर्स ने 10,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया और लगभग 10 मिलियन लोगों ने अपनी जॉब भी छोड़ी ताकि वो बना सके अपना यूनिक, क्रिएटिव, प्रॉफिटेबल, स्केलेबल और बोल्ड करियर, जिसमें 77,000 स्टार्टअप, 1.5 करोड़ फ्रीलांसर और आपके सामने मार्केट हो जाती है 140 करोड़ लोगों की। तो आओ जानते हैं वो अनछूते स्टार्टअप आइडियाज जिनकी थी लोगों को जरूरत और आपको थी तलाश। बढ़ते हैं अपने पहले आइडिया की तरफ, जो हमें तब आया जब हम कॉलेज के आखिरी दिन में प्रोजेक्ट सबमिट करने गए और वक्त की ऐसी कमी थी कि सर खुजाने भी जाओ तो वो भी टाइम वेस्ट की कैटेगरी में आ जाता। और उस मौके पर रिसर्च पेपर्स को बनाना MS वर्ड पे और प्रिंट कराना कुछ ऐसा लग रहा था कि लैपटॉप और फोन उठ के ना कह दे कि बस कर भाई, अब रुक जा थोड़ा। लेकिन काम हो गया, बचे थे कुछ क्षण और उस वक्त आया एक अल्टीमेटम। 25 मिनट थे सिर्फ तुम्हारे पास। रिसर्च पेपर्स को प्रिंट कराओ और जल्दी से सबमिट बॉक्स में सबमिट करो। और ये 25 मिनट तुमसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि उनके पास भी वो 25 मिनट ही थे। प्रिंटिंग की दुकान पे कुछ भीड़ ऐसी जैसे फ्री में बट रही हो समोसे, कचौड़ी और भेलपूरी। फिर आया वो आइडिया जिसने हमें मौका दिया कि इस पे ब्रेनस्टॉर्म करके ये जाना जाए कि ये इंडियन मार्केट के हिसाब से सिट सही बैठेगा कि नहीं बैठेगा और आप तक पहुंचाना। और तब जवाब आया, हाँ, क्लाउड जेरोक्स है इसका नाम। और ये आइडिया न केवल एजुकेशन सेक्टर में बल्कि लॉ सेक्टर में भी काम करता है, क्योंकि कोर्ट में भी तो जरूरत पड़ती है प्रिंटिंग की। लेकिन एक दिक्कत तब आती है जब लोग दूर रहते हैं उस प्रिंटिंग स्टेशनरी से। अब जैसे हमारे पास टाइम की कमी थी, उस वक्त जब हम पहुंचे तब वो भी अपने पीक आवर्स के टाइम पे था। तो यार तब आइडिया आया कि क्यों ना हम पहले ही बुक करा लेते और पहले ही वो प्रिंट कर देता पेजेस, तो हमें इतनी धक्के मारे की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ये कोई नया आइडिया नहीं है दोस्तों। अगर आप कोचिंग या ट्यूशन सेक्टर्स में आप देखें तो बच्चे पहले ही अपने प्रिंटिंग वाले को भेज देते हैं कि ये प्रिंट कर देना, व्हाट्सएप कर दिया आपको, जैसे ही मैं आऊंगा मुझे तैयार चाहिए। लेकिन इसके ऊपर कोई प्लेटफॉर्म नहीं था और ये जान के बड़ी हैरानी हुई मुझे, और शायद अब आपको भी हो रही होगी। अगर है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इस चीज का जो मार्केट साइज है, जब हमने थोड़ा सा एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि यार इसकी तो जरूरत है, लेकिन इसको इसलिए नहीं कर रहे हैं लोग क्योंकि मैसेजिंग ऐप्स ने इसकी जगह ले ली। और ये बात बिल्कुल जायज है कि आप जब व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं वो प्रिंट्स, तो क्यों आप किसी डेडिकेटेड ऐप का इस्तेमाल करके वहां पर पहुंचे, और वो प्रिंटिंग वाला क्यों उस ऐप में जाके ही आपके ऑर्डर्स लेगा। फिर थोड़ा और सोचे तो रेस्टोरेंट्स को जोमेटो के साथ जुड़ने की क्या वजह थी? ऑफर्स, मार्केटिंग। रेस्टोरेंट्स को अपने रेस्टोरेंट को वाइड ऑडियंस तक पहुंचाने का मौका मिला और वाइड ऑडियंस को दूर के रेस्टोरेंट से खाना मंगवाने का मौका मिला। और वही काम हो सकता है स्टेशनरीज के साथ भी। आप जहां प्रिंटिंग के लिए उसे पहले मैसेज करते थे व्हाट्सएप के दौरान, अगर वो आपके प्लेटफॉर्म से करता है तो उसको डिस्काउंट कूपन भी मिल जाएंगे, ऑफर्स भी मिल जाएंगे। और वो स्टेशनरी वाला जो सिर्फ व्हाट्सएप पे बैठ के आपके मैसेज का इंतजार करता था, और ये भी बात मैं बता दूं, हर कोई उसको मैसेज नहीं करता था। जो उसका रेगुलर कस्टमर होता है या उसका एक कस्टमर बेस जो होता है, जो वो मजबूत बेस, वही उसको मैसेज भेजता था कि पहले ही प्रिंट कर दो। लेकिन अगर ये चीज आती है तो उसके पास अपॉर्चुनिटी बनती है कि वो एक बड़ी मार्केट को ग्रैब कर सके उस एरिया के अंदर, जहां पर उसको फायदा मिलेगा अपनी बिजनेस को ग्रो करने का। तो ये क्लाउड जेरोक्स का काम ऐसा ही है, और ये वन ऑफ द कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर भी आएगा, क्योंकि अगर आप एक कोर्ट के बाजू में देखें तो कितनी सारी प्रिंटिंग की दुकानें होती है। एक जुड़ेगी उसके साथ, तब लोगों को पता चलेगा कि इसका ट्रैक्शन ज्यादा मिल रहा है, इसका रेवेन्यू ज्यादा बढ़ रहा है, तो वो बगल वाला भी आपके प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा एक अकाउंट बनाने। हाँ, मैं मानता हूँ कि इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि लोग प्रेफर करते हैं अपनी आंखों के सामने प्रिंट हो जाए, बात बन जाए। लेकिन अगर स्टूडेंट लाइन में देखें, अगर एजुकेशन सेक्टर में देखें, तो ये एक अच्छा पॉइंट निकल के आता है। आपका क्या ख्याल है इसके अंदर? कमेंट करके जरूर बताना। वैसे ऐसे ही ब्रेनस्टॉर्म और यूनिक आइडियाज हम आपको देते रहते हैं। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और बस चिंता मुक्त हो जाओ। लेकिन आप भी बहुत क्रिएटिव इंसान हैं, बहुत आइडिया सोचते हैं हमारी तरह, तो नीचे कमेंट करके आप अपना आइडिया शेयर कर सकते हैं। और अगर आप एक स्टार्टअप हैं या एक स्मॉल बिजनेस है आपका, उसकी क्या स्टोरी रही थी चालू करने से पहले, और स्टोरी टेलिंग आने वाला कल है। अगर आपको एक ब्रांड बनाना है तो आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं वीडियो फॉर्म में और रिटन फॉर्म में। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा गूगल ड्राइव का, वहां जाके जो आपकी स्टोरी को हम दिखाएंगे फिर आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में। खैर, बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टार्टअप की तरफ। आपको चिंता नहीं होती कि जो पेमेंट डिटेल्स आप डाल रहे हैं किसी भी साइट
साइट पे जाके वो कितना भी सिक्योर क्यों ना हो, गूगल को भी हैक किया जा सकता है, तो फिर आपकी पेमेंट डिटेल्स को क्यों नहीं। उसकी वजह से ब्लॉकचेन का आविष्कार हमें देखने को मिला ताकि हम इस चीज को डिफरेंशिएट कर सके। और इस गिग इकोनॉमी का सबसे बड़ा डर जो है वो है डेटा प्राइवेसी, और इसका मार्केट बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ट्रू कॉलर प्राइवेसी कीवर्ड के नाम पे आज आपके फोन पे बैठा हुआ है, फिर भी आप 10 बार सोचते हैं नया अकाउंट बनाने से पहले ट्रू कॉलर के ऊपर कि वो भी तो हैक हो सकता है, वो भी तो हमारा डेटा ले रहा है। खैर वो कंपनी की जिम्मेदारी होती है। तो पेमेंट डिटेल्स तो इससे भी आगे निकल चुका है। अभी ये कुछ लीक्स आपके सामने आए जिसमें बैंक्स भी शामिल थे, तो एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है ये मार्केट, और अभी ये बेबी स्टेप्स ले रही है, और ये बात गवर्नमेंट भी जानती है, समझती है। और कुछ दिन पहले उन्होंने एक नोटिफिकेशन आपके फोन पे भेजा होगा कि हम अब पेमेंट्स को टोकनाइज कर रहे हैं। यहाँ पर टोकनाइज का मतलब क्या है उसको जानते हैं। टोकनाइजेशन सिस्टम ऐसे काम करता है जहां आपको एक नंबर दिया जाता है या एक आइडेंटिटी कोड दिया जाता है, जिस नंबर के अंदर आपके सारे डिटेल्स रहते हैं। और जब भी कोई आपको पेमेंट करनी होती है तो आप उस वेबसाइट पे अपना कार्ड डिटेल्स नहीं डालेंगे, आप वो एक अपना टोकन नंबर डालते हैं जिससे आपकी कार्ड डिटेल्स कभी वेरीफाई नहीं हो सके, जो थर्ड पार्टी कंपनी है उसके द्वारा। और ये जो टोकन नंबर रहता है वो ब्लॉकचेन से लिंक्ड रहता है, तो उसको हैक करना भी आसान नहीं होता। और दूसरी बात, कोई भी बैंक आपके कार्ड डिटेल्स को मॉनिटर नहीं कर सकता। हाँ, वो बात अलग है कि वेरीफाई जरूर कर सकता है टोकन नंबर द्वारा, लेकिन वो टोकन नंबर बैंक को आपकी कार्ड की डिटेल्स शो नहीं करेगा। वेरीफाई वो कर सकते हैं। ये टोकन सिस्टम की शुरुआत हुई NFTs द्वारा। जब आप NFT यूज करते हैं या कहीं भी NFT मार्केट प्लेस में अगर आपने कोई अकाउंट बनाया तो वहां पर आपको वॉलेट बनाना पड़ता है क्रिप्टो का। वहां पर आपको टोकन नंबर दिया जाता है जो यूनिक आइडेंटिटी होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर। वैसे ब्लॉकचेन, NFTs, क्रिप्टो करेंसीज ये सब क्या होता है उसका वीडियो पहले ही मैंने बना दिया है, आई बटन पे वो मिल जाएगा, और उसके ऊपर भी बहुत से स्टार्टअप बन सकते हैं, तो वो भी देख लेना। लेकिन अगर एक नंबर से आप UPI, कार्ड पेमेंट्स, NEFTs को एग्जीक्यूट कर दें तो ना इससे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है बल्कि आपका डेटा भी सिक्योर रहता है। तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी बनती है, वो है फिनटेक सेक्टर को सिक्योर करने की, इस आइडिया के साथ जिसका नाम है TPS, टोकनिंग पिवट पेमेंट सिस्टम। अब ये पूरा बिजनेस क्या है, ये बहुत मजेदार बिजनेस है। हमने कोशिश की है इसकी छोटी छोटी डिटेल्स को आपके सामने रखा जाए, तो ध्यान से सुनिएगा, मजेदार। लेकिन आप ये भी सोच रहे होंगे उससे पहले कि अगर गवर्नमेंट ये काम कर रही है तो हम गवर्नमेंट को कैसे बीट करेंगे यार इस कंपटीशन में, हमारा तो कोई कंपटीशन नहीं रहेगा उनके साथ। यहाँ एक छोटा सा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप एग्री करें तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। गवर्नमेंट टोकन देगी बैंक्स को, बैंक्स प्रोवाइड करेंगे आपको वो पेमेंट टोकन्स, लेकिन उन टोकन्स को आप दो तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। पहला आता है NFC टैग्स, जो आपके कार्ड में NFCs होती है जिसमें आप टैप करके पेमेंट करते हैं, वो एक टोकन नंबर का जो आप कार्ड है उसकी सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। CVV एक्सपोज्ड की कोई चिंता नहीं होगी और आसानी से आप NFC टैग करके पेमेंट कर सकते हैं ऑफलाइन सेक्टर में। और ये ऑनलाइन से ऑफलाइन तक जाना हालत खराब हो जाती है। पेटीएम और भारत पे से आप पूछ सकते हैं। उस टैग में जिसमें आपका टोकन नंबर की सारी डिटेल्स होंगी, एक कार्ड टैप करके ही आप ऑफलाइन पेमेंट करेंगे। देखो ऑनलाइन तो ठीक है, लेकिन ऑफलाइन मार्केट को ग्रैब करना बहुत मुश्किल है। ऑफलाइन मार्केट में कैसे ग्रैब किया जा सकता है उसका एक तरीका ये NFC टैग्स बनता है। चलो इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर ये एक कार्ड है, यहाँ पर आपका नाम होता है, आपका अकाउंट नंबर होता है, आपका कार्ड नंबर होता है, CVV होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर बिल्कुल मत कीजिएगा। लेकिन टोकन बेस्ड कार्ड में क्या होगा, नाम होगा एंड दैट्स ऑल, जिससे आपका कोई पेमेंट डिटेल्स का लीक होने का झंझट नहीं रहेगा ऑफलाइन मार्केट में, और टोकनाइज सिस्टम से आप एकदम सिक्योर भी रहेंगे। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे यूज किया जा सकता है जो कि ऑनलाइन मार्केट के लिए काम करेगा, आप वो टोकन नंबर को कस्टमाइजेशन सर्विसेज दे सकते हैं। लोग अपने टोकन नंबर्स को कस्टमाइज करवा सकते हैं। कितना छोटा होना चाहिए, क्या आपका टोकन नंबर आपका नाम होगा, नंबर होगा जो आपके पसंद का होगा, क्योंकि टोकन नंबर्स लगभग, अगर मेरे जहां तक मुझे पता है, 8 से 16 डिजिट का होगा, और उसे याद करना भूल जाओ। जहां पर हम फोन नंबर भी याद नहीं कर पाते, टोकन नंबर बहुत दूर की बात है। और वो हर एक टोकन नंबर आपको हर ऑनलाइन मर्चेंट के अलग अलग हिसाब से रहेगा। तो आप एक कार्ड के अंदर ही वो टोकन नंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो सारे जमा करके रख सकते हैं। लेकिन अगर ऑनलाइन की बात करें तो इसका कस्टमाइजेशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। आप अपना नाम ही टैप करके पेमेंट कर सकते हैं या नाम सेंड करके ही पेमेंट कर सकते हैं। हाँ, UPI में भी ऐसा होता है, लेकिन फिर हम सिक्योरिटी की यहाँ क्यों बात कर रहे हैं। एक परमिशन बेस्ड तरीके हैं ये दोनों। यहाँ पर आपको अप्रूवल्स भी लेने पड़ेंगे जो कि फिनटेक इंडस्ट्री में आम बात है। वैसे ये चीज भी है अपने आप में एक आइडिया जनरेट करती है। आप एक सर्विस ही प्रोवाइड कर सकते हैं जहाँ पर लोग अपने टोकन नंबर्स आपके प्लेटफॉर्म पे आके उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, एक कस्टम टोकन नंबर बना सकते हैं जो एक टिपिकल फिनटेक की तरह ही काम करेगा। वैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो privacy.com और इंडिया का एक स्टार्टअप है, आप मुझे कमेंट
कमेंट करके बताना जो ये टोकनाइज्ड सिस्टम पेमेंट्स के ऊपर काम करता है। हाँ, लेकिन और इंटरेस्टिंग आइडियाज जानने हो तो लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक कर देना और राइट वाली वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहां पर एआई से आप कैसे पूरा बिजनेस बना सकते हैं उसके बारे में मैंने कुछ बताया है। बाकी साल का आखिरी वीडियो तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी मैं हैप्पी न्यू ईयर आपको बोलूंगा और हमेशा की तरह बी बिजी।